बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। आप लोग याद करिए, ये पर्चा किसका हो सकता है। मंच पे बैठे वो लोग भी बोल सकते हैं और नीचे भी बैठे हुए लोग भी सुन सकते देख सकते हैं। बताइए ये पर्चा किसका हो सकता है। अतुलोसन जी महाराज, ये पर्चा किसका हो सकता है। कोई भी मीडिया वाला बता दे किसका हो सकता है। और कोई भी मीडिया वाला कहना चाहता हो कि मैं बता सकता हूं, तो बताइए उसका नहीं है। और कहो कि नहीं गुरुजी मैं जिसको बुलाऊं क्या उसका है। जी हां, आप जिसको चाहोगे उसी का है। यदि इस भावना से कोई भी आया हो कि हम उठाएंगे, तब जाने कैसे बताते हैं। इस भावना से आए तो मैं तुम्हारा चुनौती स्वीकार करता हूं। यदि इस भाव से आए हैं कि बस मुझे समस्या का समाधान कराना है, तो मैं इसके लिए 1 मिनट देता हूं। कौन बुलाना चाहेगा किसको। मीडिया वाले, पुलिस वाले, या कोई भी खुफिया यंत्र तंत्र के लोग। चाहे विद्वान व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, ये अहंकार गर्व की बात नहीं है। ये बात मेरे लिए तो विश्वास की बात है कि होगा वही जो मेरे पंडोकर सरकार चाहते हैं। हमें लगता है छपरा के लोगों ने नहीं सुना, हमें लगता है बमीठा के लोगों ने नहीं सुना, हमें नहीं लगता है कि छतरपुर के लोग नहीं सुन रहे हैं। और यही तो मैंने शक्ति पुत्र जी के लिए कहा, लेकिन सॉरी में नाम धोखे से निकल गया। मैंने वचन लिया कि मैं नाम नहीं लूंगा। कब तक? 3 तारीख के बाद तक। सॉरी। यही मैंने दुनिया के लोग जो जितने भी सनातन को बदनाम करने में लगे हैं, जो ब्राह्मणों की आलोचना करते हैं, जो संतों की आलोचना करते हैं, हम तो कहते हैं दम है तो खड़े हो जाओ, कोई भी सभा के हो। ऐसा नहीं कि यहां नहीं हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो। लोग कहते हैं कि हमारी बता तो जाने, हम तो कहते तुम्हारी तो छोड़ो, तुम जिसकी चाहो उसी की बता सकता हूं। ये पंडोकर सर का दरबार इसी बात की तो फीस लगती है। ये नहीं लिखा पढ़ा रिक्त 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 और सटासट भर गो। हम दिनेश शास्त्री जी गर्ग जी के गुरु हैं, हम सोम गुरु शरण लवलेश के गुरु हैं विद्या के, और हम जितने लोग इस विद्या को चला रहे हैं उसका गुरु मैं हूं और हमारे गुरुदेव श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। यदि जब कोई बात किसी संत महात्मा की पकड़ने की करें तो अपने मर्द हो तो पंडोकर सरकार को पकड़ के दिखाओ, तब संत महात्माओं तक पहुंचना। संत महात्माओं की तो मात्र भभूति फलती है, आशीर्वाद फलता है। पहले मुझे पकड़ो, मैं ग्रस्त हूं। मैंने किसी संत या किसी ऋषि महर्षि की लंगोटी नहीं ली है, लेकिन किसी गुरुदेव महापुरुषों का आशीर्वाद जरूर ग्रहण किया, जूठन प्राप्त किया है। उसका प्रभाव है कि मैं आपके सामने सफेद ड्रेस में बैठा हूं। जितने भी यहां बैठे ये रंगीन ड्रेस में बैठे हैं, उम्र में बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, लेकिन मुझे 32 साल हो गए हैं। अतुलोसन जी महाराज जी के सामने तो मैं बच्चा हूं। हमारे दादाजी बैठे हैं, परमात्मा का चिन्ह अपने मस्तक पर धारण किए हैं, इनके सामने तो मैं नाती की तरह हूं। लेकिन जो विद्या संसार में चलाई जा रही है, ये विद्या मेरे द्वारा निकली है। जब चाहूं जिसकी चाहूं वही लोग कर दूं। जिसको अहम अहंकार हो कि मैं करके दिखा सकता हूं, तो 2-4 अंक का पासवर्ड नहीं खोल पाओगे मोबाइल का। और जिसको जरूरत है तो खुलवा लो, और ना खोल पाऊं तो पंडोकर धाम में बैठना तो छोड़ो, इस दुनिया में मुंह नहीं दिखाऊंगा। अतुलोसन जी महाराज, मैंने जूठन खाया है संतों का, मैंने जूठन खाया अपने गुरुदेव का। मैं कोई सन्यासी योगी नहीं हूं।
हम तो चाहते हैं, यहां जो हमसे पहले मीडिया वाले भैया बात कर रहे थे, 3 कौन सा है ये? आप हमसे पहले से परिचित हैं? नहीं परिचित हैं। आप जिसको चाहें उसको बुला दें, और स्वयं आना चाहे तो स्वयं आ जाए। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बुला दो तो ही आऊं, स्वयं आना चाहे तो स्वयं आ जाए, और जिसको बुलाना चाहे तो उसको बुला दे, उसी का नंबर है। स्वयं आना चाहते हैं, स्वागत है। भैया पैर मत छुइए, हनुमान जी का सिंदूर लगाएं। मैं 1000 बार बोलता हूं, इस बात का मैं विरोधी हूं। हनुमान जी का सिंदूर तो माता राम जी महाराज को झुकता है। हम तो एक साधारण से बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद से बैठा हूं, और उनका सिंदूर हमारे पैरों में झुकेगा। इतने दूर से मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं बताया, जब मैं दूध पीता बच्चा भी था, जहां तुम बैठे हो ना, इतने में तो मैंने जिंदगी में नहीं बताया। जब दूध पीता बच्चा था, होश संभाला, मैंने इतनी दूर पे कभी नहीं बताया। यहां बैठो पास में, जहां एक बीता का दूरी हो, जिससे सहज पर्चा पढ़ सको। यहां आइए, यहां आइए, और पास में आइए, और पास में आए। इतना तो दूर है, बहुत दूर है, और पास में आइए, और भी दूर है, और पास में आइए। राइट, बोलो क्या पूछना चाहते हैं, माइक से बोलिए। आपका आशीर्वाद ही चाहना है, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। जाओ, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। वैसे तो आप सोचते थे कि मैं स्वास्थ्य के बारे में पूछूंगा, बोलो हाँ या ना। जी, वैसे सोचा था आपने कि या मैं इसमें कुछ हमारी इतनी कभी इनकम हो पाएगी कि इसमें बड़ा पैसा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? जी, बोलो हाँ या ना। हाँ, लास्ट में अंतिम पॉइंट में लिखा, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। जी, पर्चा ऐसा हो तो उसे पर्चा कहते हैं, और पर्चे में गोल मलैया हो उसे पर्चा नहीं कहते, उसे खतरा कहते हैं। बोलिए पांडव का सरकार की जय। पढ़े हो, लिखे हो, समझदार हो, बेवकूफ बनो तो अपने मां बाप को ले जाओगे, अपने ज्ञान को ले जाओगे। ये मैंने इसलिए कहा कि मैं ब्रह्मेश्वर का गुरु हूं, यानी कि ब्रह्मेश्वर के अनुयायी भक्त लवलेश का गुरु हूं। दीक्षा गुरु नहीं हूं, कृपा गुरु हूं। अभी तो मैंने विद्या नहीं दी है, अभी तो मैंने कान भी नहीं पकड़ा, अच्छे से हाथ भी नहीं छुआ। मात्र इतना जरूर है कि उसने मुझे जीत लिया है, और इसी कारण मैं यहां पर बैठा हूं। पंडों का धाम में 15 से 20 हजार लोग मौत आंक रहे हैं कि मेरे गुरुजी कब आएंगे। लाइए, कुछ पूछना चाहे तो कलम उठाऊं? कुछ नहीं पूछना महाराज जी, आशीर्वाद भी बहुत है आपका हमारे लिए, और कुछ नहीं। स्वस्थ रहे, बस इतना ही आशीर्वाद दे दो। जाओ आशीर्वाद। जय। बोलिए भाई साहब, कहीं खुदा खास्ता कोई दूसरा आ जाता तो क्या होता? टाटा फेस। बड़ी बड़ी बात हमने 1 घंटे मारी, 1 मिनट में हम नीचे देखना पड़ता। ये हिम्मत जिस दिन कर लोगे, जाइए अपना काम करिए। जिस दिन ये हिम्मत कर लोगे कि नहीं मेरा ईश्वर सुन रहा है, उस दिन आप, मैं तो गुरु शरण हूं, आप लिख देना भगवान का ध्यान करके, तो पर्चा आप बनाना सीख जाओगे। बस दिल में विश्वास हो, नारायण का स्मरण हो, ब्रह्म वाक्य का ध्यान करो, माता सरस्वती का आह्वान करो, और जिसके बारे में चाहो वो लिख सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। और बाकी के जितने लिख रहे हैं और कह रहे हैं मैं लिखता हूं, तो हम कहते हैं बेटा अभी लिखे नहीं है, आपने लिखे नहीं है, बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ। लिखता तो मैं भी नहीं हूं, लिखवाने तो पंडोकर सरकार हनुमान जी महाराज है। लेकिन ध्यान रखो, संयम रखो विचारों पर। यह प्रचार दरबार निःशुल्क है, लेकिन दुकान पे भी टॉफी भी फ्री नहीं मिलती है। सामान लेते हो तब एक छोटी सी, हम जब छोटे थे दादाजी तो चचोरी बट्टी मिलती थी, छोटी वाली गोल गोल बट्टी सी। लेकिन जब हम गेहूं ले जाते थे उनके यहां, चना ले जाते थे, तब मिलती थी। फ्री में तो वो भी नहीं मिलती, और फ्री में तो कुछ नहीं मिलता।
मात्र एक ही मिलता है, भाईचारा। राम राम साहब, राम राम साहब, ना दिया ना लिया, झूठ ही देना झूठ ही लेना। लेकिन साहब आज मैं झूठा नहीं दे रहा हूं, इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ब्रह्मेश्वर भैया हनुमंतलाल जी महाराज के कृपा पात्र और आप सबके लाडले, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि गांव का बच्चा, आप कथा सुन रहे हो, हमारा गांव का बच्चा, आप हनुमान जी का भक्त स्वीकार कर रहे हो। नहीं तो कई गांव जो कहते हैं हट मैं जानता हूं तू किसका लड़का है, ऊपर नहीं बैठेगा, यहां तो कक्का जी बैठेंगे। लेकिन मुझे खुशी जब हुई कि आप लोग बड़े बुजुर्ग वो कह रहे हैं ब्रह्मेश्वर लबरेश जाओ आज साथ गद्दी बैठो। ऐसे समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद कि आपने ज्ञान की पूजा की है।